कॉपी पेस्ट करोगे, Ctrl+C Ctrl+V करोगे तो एट द एंड आपका Ctrl+X हो जाएगा, आपका Ctrl+X हो जाएगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ वाइब कोडिंग। आपने सुना होगा कि बहुत बज़ है फ़िलहाल इंटरनेट पे वाइब कोडिंग का। एंड वेदर यू ओपन लिंक्डइन, वेदर यू ओपन इंस्टाग्राम, जहाँ भी आप देख रहे हो, यू कैन ओनली सी वाइब कोडिंग एंड ओनली वाइब कोडिंग। सो क्या है ये एग्जैक्टली एंड क्यों इसका इतना बज़ है, एंड बिकॉज ऑफ दिस शुड वी वरी अबाउट अवर जॉब्स, क्या ये हमारी जॉब ले लेगा। एंड if you are facing all these questions and you really want to know the answers, then this is the video that you are looking for. So without wasting more time, let's get started. So guys, let's first see what is vibe coding. So if you go to Wikipedia, you can see vibe coding is an AI dependent programming technique where a person describes a problem in a few sentences as a prompt to a large language model tuned for coding. So in simple terms, आप बस एक LLM को ये बता रहे हो कि व्हाट यू रियली वांट टू डू और व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग डू यू वांट टू डू, एंड जस्ट आपने एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया तो वो LLM या वो पर्टिकुलर मॉडल, सेम लाइक ChatGPT, वो आपको एक पूरा प्रोग्राम बना के दे देगा। सो सेवरल टूल्स आर अवेलेबल जिनको यूज़ करके यू कैन क्रिएट all these programs. One of the tools that we'll be using is Cursor AI. So you can download it from this website and I will show you how it works. So guys, after downloading Cursor AI, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने मिलेगा, where on the right side you can see कि हमारा ये जो एजेंट है, where we can give the prompts and instruct it to do the programming for us. Same on the left side you can see कि you have your folders and extension. If you have used VS Code तो it's quite similar. It's just that आपके पास ये prompts दे के प्रोग्रामिंग करने का एक एड ऑन है यहाँ पे। So सबसे पहले I will open a folder. So it's a blank folder, इसमें फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, as you can see it here. तो let's try to give a prompt and let's see के if this particular agent can create a basic linear regression problem. So I will write create a basic linear regression model and convert it to a Flask app. So let's see ये कर पाता है या नहीं. So what we want is कि एक बेसिक सा लीनियर रिग्रेशन मॉडल ये ले क्रिएट करे एंड देन उसको एक फ्लास्क ऐप में कन्वर्ट करे. So let's see if it can create it or not. So I will hit on send. Okay, it's generating. तो इसने कुछ यहाँ पे स्टेप्स दिए हैं. रिक्वायरमेंट txt फाइल, एक मेन फ्लास्क ऐप होगा जिसमें देन अ टेम्पलेट फॉर अ वेब इंटरफेस, ओके, और स्टैटिक CSS फाइल फॉर स्टाइलिंग. सो बेसिकली ये एक फ्रंट एंड भी डेवलप कर रहा है अलॉन्ग विद द फ्लास्क ऐप. सो इट्स क्वाइट गुड फॉर नाउ. सो एज यू कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड यहाँ पर कुछ फाइल्स क्रिएट हो रहा है ऑटोमेटिकली. दिस इज़ द स्टैटिक CSS फाइल एंड दिस इज़ द टेम्पलेट HTML फाइल विच इज जस्ट फॉर द फ्रंट एंड पर्पसेस. एंड एक इसने requirements.txt फाइल बना दिया है यहाँ पे विच हैज़ फ्लास्क, numpy, scikit-learn and pandas, द रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज. एंड एक app.py इसने बनाया है यहाँ पे जिसमें इफ आई स्क्रॉल अप तो आप देख सकते हो एक बेसिक लीनियर रिग्रेशन मॉडल, एक बेसिक सा डेटा सेट, एंड इसने एक फ्लास्क ऐप भी ऑलमोस्ट प्रिपेयर कर दिया है. सो क्वाइट गुड. सो इट हैज़ डन व्हाट इट वाज इंस्ट्रक्टेड टू डू एंड द रिजल्ट्स आर नॉट बैड. सो दिस इज़ वाइब कोडिंग. बस यही है वाइब कोडिंग, नथिंग एल्स. आप बस एक
ट्रेंड LLM का बता रहे हो व्हाट यू वांट एंड वो आपके लिए की सारी चीज़ें करके दे रहा है। ऑल्दो देर आर फ्यू प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस टाइप ऑफ एजेंट्स, सो जो अब हम आगे देखेंगे, जिससे यू विल ऑल्सो गेट टू नो वेदर इन फ्यूचर क्या ये हमारी जॉब्स खा जाएंगे, क्या AI हमारी जॉब ले लेगा एंड ऑल दीज क्वेश्चंस। सो ये बेसिक चीज़ें तो कर देता है, लाइक it can do your day-to-day coding and these stuffs, but I don't think so you should uh, fully rely on this kind of stuffs, because there are a lot of reasons. ये हो सकता है सिंपल चीज़ें कर ले, बट when you have to do some real life problems, where you have to do a lot of brainstorming and आपको कुछ डिफरेंट आउटपुट्स चाहिए जो यूजुअली जिस पे ये ट्रेन नहीं हुआ हो, तो ये वो उस टाइप के टास्क नहीं कर पाएगा, वहाँ पे ऑफ कोर्स आपको एक ह्यूमन इंटरवेंशन लगेगा। सो एक ह्यूमन ऑलवेज लूप में रहेगा, इवन इफ दिस एजेंट्स आर डूइंग द टास्क, तो इनको रिव्यू करने के लिए एंड टू चेक हाउ मच एक्यूरेट दे आर एंड टू ऑल्सो सी what outputs this kind of agents produce। तो हर एक में एक ह्यूमन का इंटरफेरेंस तो लगेगा ही। सो इट डजंट मीन कि अगर ये आपका कुछ काम कर दे रहा है इन टर्म्स ऑफ कोडिंग, सो ये आपका जॉब ले लेगा या समथिंग लाइक दैट। नो, आई डोंट थिंक सो। So yeah, let's see some pros and cons of using these agents. Although I would not suggest as a beginner कि आप डायरेक्टली ये चीज़ें यूज़ करो। इफ़ यू आर एडवांस्ड कोडर्स एंड आप एडवांस डेवलपर्स हो एंड यू हैव अ गुड एक्सपीरियंस इन कोडिंग एंड यू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे क्या हो रहा है, तो डेफिनेटली यू कैन यूज़ दिस, बिकॉज दिस इज़ ऑफ कोर्स टाइम सेवर। आपको बेसिक कोड्स एंड ऑल बार बार लिखने की, रीराइट करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट। बट एज अ बिगिनर इफ़ यू रिलाई ऑन दिस एंड आप इसको रेगुलरली यूज़ करो, तो देर आर चांसेस कि आप हैबिचुअल हो जाओ टू यूज़ दिस काइंड ऑफ स्टफ्स एंड आपका कोडिंग बहुत लिमिटेड रह जाएगा। आपका जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, आपका जो लॉजिक बिल्डिंग है, वो काफ़ी लिमिटेड रह जाएगा, बिकॉज यू आर रिलाइंग ऑन दिस काइंड ऑफ स्टफ्स जो खुद ही सोच के खुद ही पूरा कोडिंग कर दे रहा है, ना आपका कोई कोडिंग प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है इसमें, ना ही आपका लॉजिक बिल्डिंग हो पा रहा है। सो आई वुड नॉट रिकमेंड एनी बिगिनर टू यूज़ दिस, ऑल्दो यू कैन जस्ट ट्राई इट आउट एंड आप कुछ मॉड्यूल्स या थोड़ा हेल्प ले सकते हो, लाइक जैसे आप ChatGPT का हेल्प लेते हो। बट एट द एंड अगर आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करोगे, Ctrl+C Ctrl+V करोगे, तो एट द एंड आपका Ctrl+X हो जाएगा, आपका Ctrl+X हो जाएगा। सो गाइज, नाउ लेट्स सी सम प्रोज एंड कॉन्स ऑफ यूजिंग दिस काइंड ऑफ एजेंट्स। सो सबसे पहला प्रो है कि क्विक सोल्यूशंस। तो येस, ऑफ कोर्स बहुत ही क्विकली, जैसे आपने देखा, एक पूरा इसने एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल जनरेट कर दिया अलॉन्ग विद द फ्लास्क ऐप एंड फ्रंट एंड भी इसने जनरेट करने का ट्राई किया है। सो इट वाज वेरी क्विक कि अगर एक ह्यूमन कोड करेगा तो उसको काफ़ी टाइम लग जाएगा ये करने के लिए। वेर एज अगर इसका कौन देखे तो ओवर रिलायंस, एज आई सेड के इफ़ यू गेट टू डिपेंडेंट ऑन यूजिंग दिस काइंड ऑफ एजेंट्स, तो इट कैन बी हार्मफुल for your own personal growth. Second pro is idea generation. So yeah, it can help you brainstorm a bit more आपके आइडियाज़ से, और कुछ और आइडियाज़ निकल के आ सकते हैं if you use this kind of agents. Whereas on the other hand के this may or may not be accurate, so आप पूरी तरह इस पर रिलाई नहीं कर सकते हो whatever these agents do. So sometimes the code may be wrong and you never know कि आप वो एक पर्टिकुलर एरर को डिबग करते जा रहे हो, जबकि इफ़ यू डोंट नो मच ऑफ कोडिंग तो आप इस लूप में फंस जाओगे एंड आप उसको डिबग ही नहीं कर पाओगे। थर्ड, इट सेव्स टाइम। येस, ऑफ कोर्स इट सेव टाइम, जैसे आपने देखा कि बहुत ही क्विकली इसने ऐप डेवलप कर दिया। बट ऑन द अदर हैंड, लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट। सो समटाइम्स जैसे अगर आपका कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, तो आप इसको
कितना भी ट्राई कर लो, ये ठीक से पूरा एंड तक उसको समझ नहीं पाएगा एज अ ह्यूमन जितना हम चीज़ों को समझ पाते हैं. सो इट मे लैक सम कॉन्टेक्स्ट, सम मीनिंग्स ऑफ द पर्टिकुलर प्रॉब्लम. फोर्थ इज़ अ लर्निंग टूल. या इट्स अ ग्रेट लर्निंग टूल फॉर बिगिनर्स. आप इसको यूज़ कर सकते हो व्हेन एवर यू गेट स्टक, बट एज आई सेड कॉपी पेस्ट मत कीजिए. जस्ट यूज़ इट टू अंडरस्टैंड द फ्लो, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन द पर्टिकुलर कोड ब्लॉक. सो अनदर कॉन इज़ जेनरिक सोल्यूशंस. तो आउटपुट जो है वो काफ़ी जेनरिक हो सकता है. मे बी आपको एक कस्टमाइज्ड स्पेसिफिक आउटपुट चाहिए, बट ये वो जनरेट नहीं कर पा रहा है. इट इज़ जस्ट गिविंग यू अ स्पेसिफिक, नॉट स्पेसिफिक बट जेनरिक आउटपुट. अनदर प्रो इज़ लैंग्वेज सपोर्ट. येस, ग्रेट लैंग्वेज सपोर्ट है. इसमें ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ इंग्लिश में ही उसको बोलो. हो सकता है कि काफ़ी टूल्स जो है उसको आप हिंदी में भी बता सकते हो कि आपको क्या करना है एग्जैक्टली. सो लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर. सो एंड आपका जो आउटपुट है वो भी आपको हिंदी में मिल सकता है, सो दैट इट इज़ ईजियर फॉर पीपल लाइक मी टू अंडरस्टैंड things in a comfortable language. On the other hand, a major con is the privacy risk. So तो यहाँ पर सपोज़ आप कोई LLMs या RAG मॉडल्स क्रिएट कर रहे हो जिसमें आप उसको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, एंड वो डॉक्यूमेंट को लेके वो आपको ऐप बिल्ड करके दे रहा है. तो यहाँ पर रिस्क है कि आप आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप इन LLMs को प्रोवाइड कर रहे हो, तो देयर इज़ अ मेजर प्राइवेसी रिस्क हियर. So guys, these are some pros and cons of vibe coding. So vibe coding को यूज़ करना नहीं करना, कितना करना, it all depends on an individual. It can be useful sometimes but also can be harmful sometimes. So use it wisely, and ऐसे tools और आएंगे और आते रहेंगे, and you should not be worried about your job because of this, क्योंकि ये सिर्फ tools है, and these tools don't have brain, we have. एट द एंड आपको जो कोई हायर कर रहा है तो वो आपके दिमाग के लिए हायर कर रहा है, आपके स्किल्स के लिए हायर कर रहा है. सो यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट योर जॉब्स. इंस्टेड यू शुड नो हाउ टू यूज़ दिस टूल्स स्मार्टली, सो दैट इन फ्यूचर आप इनकी हेल्प से चीज़ें एक बेटर वे में कर पाओ, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करे, एंड मेक अ बेटर प्लेस ऑफ योर सेल्फ इन द क्राउड. So that's all for the video guys. Thanks for watching. If you haven't subscribed the channel yet, please do subscribe, and if you like the video, please hit like. I'll see you in the next video.